तो शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में, और महाराष्ट्र की जीत का जश्न मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव बहुत अहम कई मायनों में हो जाता है। अब नतीजों के बीच महायुति में हलचल तेज है, क्योंकि फडणवीस से मुलाकात करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे थे। अजीत पवार के घर भी प्रफुल्ल पटेल पहुंचे थे। और इस वक्त जो आंकड़े आप देख रहे हैं 124 से 157, बीजेपी और अगर शिवसेना गुट मिल जाए साथ में तो भी बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी और अगर साथ में एनसीपी मिल जाए तो भी बीजेपी की सरकार बन रही है। इतना है। तो जाहिर सी बात है कि जो बार्गेनिंग पावर जो है यहाँ पर, ना यहाँ पर शिंदे की रही है और ना ही अजीत पवार की रही है। ऐसे में अगर उन्हें सत्ता में रहना है तो ऐसे में बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार करना होगा। ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर जाहिर सी बात है खुशी जाहिर की जा रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार 3 बार से बीजेपी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। अगर 2024 के चुनाव को छोड़ दिया जाए, जिसमें बीजेपी को झटका लगा, 2014 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी और 156 सीटें आई थी 2014 में शिवसेना की, और पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। 2019 में यही कॉम्बिनेशन यानी कि सेना और बीजेपी फिर से रिपीट करते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस आता है। बीजेपी 122 सीटें जीतती है, यानी कि बीजेपी को फायदा होता है लगभग 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी और 63 सीटें मिली थी यूबीटी सेना को, जो अभी तो उस वक्त वो शिवसेना थी। और उसके बाद 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 156 सीटें जीती थी। तो लगभग बीजेपी ने लगातार 2 बार से 100 के ऊपर का अपना स्ट्राइक रेट रखा है, 100 रखा है स्कोर। यानी कि बीजेपी ने 2014-2019 में सेंचुरी मारी थी और दोनों ही बार बीजेपी और शिवसेना की सरकार बननी थी। लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर झटका लगा था, क्योंकि बीजेपी की सीटें काफी कम आई थी, यानी महायुति की सीटें कम आई थी बनिस्पत जो उनका टारगेट था। लेकिन इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन्हें 2014-2019 का परफॉर्मेंस रिपीट करना था विधानसभा चुनाव में, जो बीजेपी ने किया और जबरदस्त तरीके से किया। और बीजेपी ने 128 अपने दम पर सीटें जीत रही हैं और जो साथी हैं उनको मिलाकर देखा जाए 222 सीटें हो जाती हैं। तो इस तरह से बीजेपी के लिए लगातार 3 टर्म यानी 3 चुनाव में बीजेपी ने यहां पर जबरदस्त काम किया। प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर जादू चलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कई जगह पे चुनावी रैली को संबोधित किया और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मुख्यालय जाएंगे और महाराष्ट्र की जीत का जश्न मनाया जाएगा।